ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 16। लोक हित कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही रमण करता आनंद मनाता है, निरंजन है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन, यह इस समय मुझे बताओ। मुझे तो केवल योग में रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराय बंधन में बंधना है। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी भी रुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। तथापि जगत हित के लिए तुमने जो कुछ कहा उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा उसे सुनो। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामासक्त हूं तब उसे कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिवा का मैं सदा चिंतन करता हूँ। ब्रह्मन उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूं, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभाग गण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह सकता हूँ। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। उसमें भी मेरी एक शर्त और है, यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर हरि ने मन मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया और विनम्र होकर बोले, प्रभु, मैं जैसी आपने बताई वैसी नारी की खोज आरंभ करता हूँ। साक्षात सदाशिव की पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही आ चुकी है। इसमें लक्ष्मी तो विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी। अतः अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु, लोकहित में कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारी हो। देवेश, सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। आप उन्हें वर देने के लिए जाइए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। भगवान शंकर, विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सारी चिंताएं मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर ने
अच्युत ने इसका समर्थन किया। तब भगवान शंकर ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी और देवताओं व मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। जय हो।